आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र है। इसके लिए हमारे पास चार विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। दूसरा क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एंड यहाँ पे जो है तीसरा क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है दर्पण के लिए जो है चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या होता है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, जितनी भी दूरियां हम नापते हैं मुख्य अक्ष पे, वो सारी की सारी जो है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अगर हम उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। कैसा है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की आकृति कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसका ध्रुव होता है। ध्रुव को हम लोग जो है कैपिटल पी से दिखाते हैं। किसे, कैपिटल पी से। ठीक, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की बात करें तो ये जो चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है कि पहली बात तो सारी दूरियां हमारी जो है इस ध्रुव से नापी जाएंगी। ठीक है, मुख्य अक्ष पे जितनी भी दूरियां हम नापेंगे तो इस ध्रुव से नापेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ध्रुव से जो है इधर मतलब दाएं तरफ की दूरियां जो है धनात्मक ली जाएंगी और बाएं तरफ की दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर, वो चाहे दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो, ऊपर की दूरियां धनात्मक होंगी और नीचे की दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, चिन्ह परिपाटी का नियम होता है। ठीक है, अब इसके अनुसार जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या, वो होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये u, v और f क्या है ये देख लेते हैं। तो u क्या होता है, u होता है यहाँ पे क्या कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, और v क्या होता है, प्रतिबिंब तक की दूरी, और f क्या होता है फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो है अवतल दर्पण का हमने उदाहरण लिया था और हमने क्या किया है यहाँ पर, ये देखिए इसको हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये मान लिया हमने यहाँ पे क्या वस्तु रखी है। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम सारी दूरियां जो है यहाँ से नापते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम u कहेंगे। ठीक है, u। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे क्या u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। अब ये नाप किधर रहे हैं, ये नाप हम रहे हैं इधर, किधर की तरफ, यहाँ पे यानी ऋण चिन्ह में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये क्या था, ये था हमारा क्या, हमारा वस्तु था। तो इसको हमने o डैश मान लिया है और इसको हमने यहाँ पे क्या I डैश मान लिया है। ठीक, तो ये क्या कहा जाएगा, ये हमारा कहा जाएगा क्या, देखिए ये जो है प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग जो है v से दिखाते हैं। इसको हमने मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या y है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v कितना हो जाएगा, माइनस का y सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी हम जो है किधर नाप रहे हैं, दर्पण के बाईं तरफ ही नाप रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसका फोकस होता है वो भी इसी तरफ होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण का सूत्र है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो है हम यहाँ पे जो है ये जो है चिन्ह परिपाटी के लिए एकदम सही है। यानी कि अगर यहाँ पे जो है उदाहरण के लिए हम बात करें कि किन्हीं भी दो राशियों को हम जो है क्या चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है एकदम सही चिन्ह के साथ रखेंगे, तो अपने आप जो तीसरा वाला निकल के आएगा, जो तीसरा पद होगा, वो अपने आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार सही होगा। मतलब हमने जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार केवल दो राशियों को रखा था, लेकिन जो तीसरा है वो अपने आप जो है चिन्ह परिपाटी का अनुसरण करते हुए ही आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये हमने ये माना है इसको हम लेंगे। यानी कि यहाँ पे u हमने माना है क्या, माइनस का x सेंटीमीटर। यहाँ पे चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, चिन्ह को हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v कितना है, v है हमारा क्या, माइनस का y सेंटीमीटर। इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम f निकालते हैं तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/f बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1/u प्लस 1/v है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस 1/ माइनस का y। इसको और यहाँ पे आगे हम हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/f बराबर, ये जो ऋण ऋण चिन्ह है ये दोनों में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया ये, तो 1/x प्लस 1/y आ गया। ठीक,
अब यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे ये जो मान होगा वो धनात्मक होगा और धनात्मक मान के साथ यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो कैसी आएगी, वो ऋणात्मक आ रही है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, देखिए दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी है, कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो है u और v के पदों में यहाँ पे जो मान रखे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने आप फोकस दूरी जो है नेगेटिव निकल के आ रही है, यानी कि ऋणात्मक निकल के आ रही है। ठीक है, यही मतलब होता है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इसके अनुसार जो दर्पण का सूत्र है वो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये क्या हो गया, एकदम सही विकल्प हो गया। बाकी पहला, दूसरा और चौथा विकल्प इसका गलत विकल्प है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प इसका एकदम सही है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।